मैंने लड़की से पूछा, हेलो क्या नाम है तुम्हारा? बोली जी मेरा पूरा नाम है लूसी हमारा। मैं बोला आपको नहीं लगता कि आपका नाम जानवरों से मिलता जुलता है? बोली बेटे मेरा तो सिर्फ नाम है, तेरा तो हुलिया भी मिलता है। मैंने अपने आप को संभाला, अगला प्रश्न उसकी ओर डाला। मैंने पूछा कहां तक पढ़ी हो ये तो बता दीजिए। बोले जितने आप पढ़ चुके उसमें से 12 क्लास घटा दीजिए। मैंने बोला इंग्लिश में कर लेती हो संवाद? संवाद मतलब बातें। मैं बोला इंग्लिश में कर लेती हो संवाद? बोली इंग्लिश वो तो सिर्फ बाबा जी नमकीन के साथ है। मैं सिर्फ आपके बीच में कविता रखना चाहता हूं। अगर कविता जम गई तो फिर उसके बाद एक और कविता रखूंगा, ठीक है? फिर उसके बाद तब तक कविता रखूंगा जब तक आप खुद ही पेमेंट देकर। बेटा तू जा ना घर पे, यहां पे कब तक बैठा रहेगा तू? सुनिए बाबूजी, आप भी लड़की देखने गए होंगे, मैं भी लड़की देखने गया। तेरा तो अभी ब्याह ही ना हुआ। पंडित जी भी लड़की देखने गए होंगे। अच्छा, मैं उन पतियों को विशेष नमन कर रहा हूं जो पत्नी के संग आए हैं और हंस भी रहे हैं, मतलब मेरा विशेष नमन है उनको। तो मैं यहां से कविता की शुरुआत करता हूं। मैं एक लड़की देखने गया, तो लड़की वालों के घर का नजारा क्या होना चाहिए था, वो हो सकता है आप में से कुछ के घर का नजारा वही हो कि हम अपने पिताजी के साथ अपने लिए बहू देखने गए थे। फोटो में तो जच गई थी, अबू बहू देखने गए थे। तो लड़की वालों के घर पहुंचा तो देखा गजब नजारा था। और ये नजारा शुक्ला जी के भी घर का है, पहले सुन लो ना। कि लड़की वालों के घर पहुंचा तो देखा गजब नजारा था। सास सज धज के खड़ी थी मेरी, ससुरा झाड़ू लगा रहा था। और घर में सास की चलती थी, एक दृश्य समझा रहा था। सास के तन पे बनारसी साड़ी और लुंगी में ससुर हमारा था। मेरा होने वाला साला तो गजब ढा रहा था। जोरू का गुलाम साड़ियां धो धो के सुखा रहा था। इस हंसी के संग अगर आप ताली भी बजा लोगे तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा। नहीं होता है कई बार, जब भी मैं ये कविता सुनाता हूं 4 लोग रोते हुए आते हैं। अच्छा तेरे साथ भी यही हुआ था, मैं समझ रहा हूं। आपको घर की स्थितियां याद आ जाती हैं कि मेरा होने वाला साला तो गजब ढा रहा था। जोरू का गुलाम साड़ियां धो धो के सुखा रहा था। और मेरी होने वाली साली, मेरी थोड़ी सी चिंता तो इस बात से भी बढ़ रही थी, मेरी होने वाली साली पड़ोसन की चुटिया पकड़ कर लड़ रही थी। ससुर ने अंदर बुलाया, सोफे पे बिठाया। जैसे ही हम सोफे पे बैठे मुंह से निकला उई। उठ के देखा तो सोफे पे गड़ी हुई थी सुई। ससुर शर्माते हुए बोला, वो मैंने तेरी सास की साड़ी में फॉल लगाया था। ससुर शर्माते हुए बोला, वो मैंने तेरी सास की साड़ी में फॉल लगाया था और जल्दबाजी में इस सुई को उल्टा मैंने ही गड़ाया था। खैर उसे चाय नहीं मैं कह सकता, हमारे लिए जो आई थी लगता था जैसे चाय नहीं बाबा रामदेव की दवाई थी। और ताली तो अब अगली पंक्ति पे बजाना आप। और चाय के साथ जो बिस्कुट आए थे लगता गलती से परोस दिए, कुत्तों के लिए मंगवाए थे। एक तरफ तो मेरा ससुर अपनी बकवास बातों से मेरा सिर धुन रहा था, बगल में खड़ा लड़की का जीजा स्वेटर बुन रहा था। लड़की ने तभी, ससुर जी ने तभी बेटी आ जाओ कहकर आवाज जो लगाई, 2.5 हाथ का घूंघट करके वो लड़की फिर आई। मैं बोला जी मैं लड़की से अकेले में बात करना चाहिए। मैं जब भी ऐसे शर्माता हूं ना तो लोग ताली बजा देते हैं। मैं दोबारा से शर्माऊंगा, आप दोबारा से ताली बजाना। मैं बोला जी मैं लड़की से अकेले में बात। अच्छा लड़की के बाप का क्या काम होता है? ये मेरी दुकान है, ये मेरा मकान है, वहां से इतना किराया था, वहां से इतना किराया था। पर मेरे ससुर जी ने बतला दिया था कि शादी के बाद मेरी भी जगह कहां होनी थी। हो सकता है आप में से कुछ लोगों की जगह भी वहीं पे ही हो। मैंने जैसे बोला जी मैं लड़की से अकेले में बात करना चाहता हूं, वो मेरे पिताजी से बोला आइए समधी जी मैं आपको अपनी रसोई दिखाता हूं। अब उनके जाते ही मैंने लड़की से पूछा, हेलो क्या नाम है तुम्हारा? बोली जी मेरा पूरा नाम है लूसी हमारा। मैं बोला आपको नहीं लगता कि आपका नाम जानवरों से मिलता जुलता है? बोली बेटे मेरा तो सिर्फ नाम है, तेरा तो हुलिया भी मिलता है। मैंने अपने आप को संभाला,
अगला प्रश्न उसको डाला। मैंने पूछा कहां तक पढ़ी हो, ये तो बता दीजिए। बोले जितने आप पढ़ चुके उसमें से 12 क्लास घटा दीजिए। मैंने बोला इंग्लिश में कर लेती हो संवाद, संवाद मतलब बातें। मैं बोला इंग्लिश में कर लेती हो संवाद। बोली इंग्लिश वो तो सिर्फ बाबा जी नमकीन के साथ है। फिर उसने पूछा आपको किस नाम से जानते हैं? मैंने बोला जी बंदे को विनोद पाल के नाम से पहचानते हैं। बोली बेटे जिस तरह से तू तुक से तुक मिला रहा है, मुझको तो शुक्ला जी का कोई रिश्तेदार नजर आ रहा है। बोली जिस तरह से तू तुक से तुक मिला रहा है, मुझको तो शुक्ला जी का कोई रिश्तेदार नजर आ रहा है। फिर उसने पूछा आपको किस नाम से जानते हैं? मैंने बोला जी बंदे को विनोद पाल के नाम से पहचानते हैं। बोली वाह बेटे वाह 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 वाह। नहीं नहीं ताली बजाने के लिए नहीं कह रहा, वो लड़की कह रही थी ऐसे। मतलब इससे साफ पता चल गया, नहीं इससे साफ पता चल गया आप वो लोग हो जो बाबा रामदेव की योगा करने जाते हो और थोड़ी देर में भूल के बाबा रामदेव से पूछने लग जाते हो बाबा जी कृपा नहीं हो रही, कौन सी चटनी के संग कौन सी सब्जी खाऊं। ये पता चल रहा है मुझे इसका। तो सुनना भाई साहब आगे क्या हुआ। फिर उसने पूछा कि सच सच बता कि तेरी कविताओं से कितनी कमाई है, क्या तूने जनकपुरी के किसी मंदिर में कभी कविता सुनाई है? ये भी बता कि तेरी कविताओं से कितनी कमाई। और अब अगली पंक्ति पूरा सदन पूरा मंच सुने और फिर साधुवाद दे, क्योंकि एक मंच की हार्श रियलिटी आपके सामने रख रहा हूं। कि उसने पूछा सच सच बता क्या जनकपुरी के किसी मंदिर में कविता सुनाई है, और यह भी बता कि तेरी कविताओं से कितनी कमाई है। मैं बोला है पागल लड़की, क्या तेरी समझ में नहीं आता है आजकल एक कवि का घर एक कविता नहीं एक चुटकुला चलाता है। और फिर तो उसकी इच्छाओं की शुरू हुई बरसात और कुछ ही देर में पता चल गई हमको अपनी औकात। बोली नेता का रिश्तेदार नहीं तो करता भ्रष्टाचार नहीं तो पास तेरे कार नहीं है, ढंग का कारोबार नहीं है, कंप्यूटर पे अकाउंट नहीं है, जेबों में अमाउंट नहीं है, कपड़ों में स्टाइल नहीं है, कंपनी का मोबाइल नहीं है, एचपी का लैपटॉप नहीं है, तेरे संग स्कोप नहीं है। सर से लेके पांव तक मुझको लकवा मार गया। एक लड़का होकर के मैं मॉडर्न लड़की से हार गया। अब तो जिस भी मंच पर जाता हूं बस यही 4 पंक्तियां गुनगुनाता हूं। इस कविता की अंतिम 4 पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं। अब तो जिस भी मंच पर जाता हूं बस यही 4 पंक्तियां गुनगुनाता हूं कि जमी पे रह के क्यों आसमान ढूंढते हो, पतझड़ में घर बसा के क्यों बागवान ढूंढते हो, और शादी ही समस्याओं की जड़ है कुंवारो, क्यों अपनी मौत का सामान ढूंढते हो, क्यों अपनी मौत का सामान ढूंढते हो।